वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे इसकी पिछली वीडियो में हमने किया था जैसे यूनिट वेक्टर्स के बारे में, तो जैसे यदि कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन को हम आई कैप से या एक्स कैप से डिनोट करेंगे, वाई डायरेक्शन में उसको जे कैप से या फिर वाई कैप से डिनोट करेंगे और उस डायरेक्शन में के कैप या जेड कैप में करेंगे। अब टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप आप कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कोस थीटा। अब देखो इसी डायरेक्शन में तो आपका दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो थीटा आपका क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, बिकॉज कोस 0 इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर आपका 1 होता है। इसी तरीके से आप जे कैप डॉट जे कैप कर सकते हो। जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द जे इनटू में कोस थीटा। अब ये भी देखो दोनों कंपोनेंट मान लो वाई उस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में है, मतलब थीटा आपका क्या हो गया 0। थीटा 0 तो मतलब जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि इक्वल टू द 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप के कैप में कर सकते हो सिमिलरली। तो मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की जो खुद की प्रोडक्ट्स होती है वो ऑलवेज इक्वल टू द 1 होती है। जैसे हम एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे कि आपने ले लिया आई डॉट जे कैप, तो एक कंपोनेंट तो मान लेते जैसे कि एक्स डायरेक्शन में है आई कैप डायरेक्शन, और एक आपका कहाँ है जे कैप, मतलब क्योंकि जे कैप इज द कंपोनेंट ऑफ द वाई डायरेक्शन। तो यहाँ देखो इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ द जे कोस 90। अब आपको पता है कोस 90 0, तो इसका मतलब आई डॉट जे 0। मतलब सेल्फ की डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 1 होगी, अदरवाइज आपकी जो प्रोडक्ट है जैसे अलग अलग कंपोनेंट के साथ होगी, तो जैसे आई के जे के साथ फिर के की लाइक दैट, तो वहाँ पे आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव टू द 1। उसके बाद आप करते जैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन कैसे आता है, जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और इनटू में साइन। ठीक है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे देखो आई और जे एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल कितना है 90 है, तो साइन 90, मतलब ये आपका क्या होगा नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आई के बाद यहाँ क्या एक्स से कर लो आप। ठीक है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड। यदि आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई डायरेक्शन में एक्स को वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा कंपोनेंट आपका जेड आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वाई को जेड से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से ये कंपोनेंट वाई है ये जेड है, तो तीसरा कंपोनेंट आएगा जो कि रह गया हमारा एक्स। और फिर उसके बाद जेड को जैसे ही आप एक्स कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा थर्ड कंपोनेंट आएगा वाई। तो यहाँ आप देख रहे हो तीनों कंपोनेंट लाइक दैट होंगे। ठीक है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे जेड। अब यहाँ देखो नेक्स्ट केस बता रही हूँ, जैसे मैं वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ओके, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई आएगा तीसरा कंपोनेंट जेड, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो हमें यहाँ पता है एक्स के बाद ऑलवेज वाई आता है। ठीक है, कभी भी वाई के बाद एक्स नहीं आता, मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, एक्स के बाद वाई आता है, लेकिन इस केस में हम क्या चल रहे हैं वाई के बाद एक्स, मतलब एक्स टू वाई, और यहाँ एक्स टू वाई पहले वाले केस से उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस। जैसे जेड कैप क्रॉस में वाई कैप, यहाँ भी हम इससे अपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स कैप। तो इस तरीके से आप वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट को कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद जैसे कि हम थोड़ा सा आज रिवाइज करें, जैसे आपके पैरेलक्स मेथड वगैरह थे। ठीक है, पैरेलक्स मेथड में आपको पता है जैसे कि हमें कोई ये होता है, जैसे आपकी यहाँ ऑब्जर्वर होता है और वो 2 पॉइंट्स को मतलब ऑब्जर्व, मतलब 2 पॉइंट से, ठीक है, ये डायमीटर होगा, इससे हम क्या है एक ही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बन जाता है, ये क्या होती है आर्क बन जाती है, और ये क्या है वहाँ से उस पॉइंट की जहाँ कैलकुलेट कर रहे हो एल मान लो लेंथ है। ठीक है, या फिर आर्क को तो आप एल मान लो और इसको आप आर मान लो, तो थीटा आपका निकलना होता है वो होता है आर डिवाइडेड बाई में रेडियस, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, तो एल बाई आर। तो कई बार क्वेश्चन में लेंथ पूछी जाती है, तो आपको लिखना एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा गिवन होगा आपके पास, आर गिवन होगा, बट आपको कन्वर्जन आना चाहिए। माना थीटा उसने दे रखा है आपको
मिनट में दे रखा है या उसमें दे रखा है, तो आपको पता है कन्वर्जन ऐसे होता है 1 डिग्री के अंदर आपको कितना होता है पाई बाई में 180 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम करें नेक्स्ट इज द सर्कुलर मोशन। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल के अंदर मूव करती है उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कल का एक सेंटर भी होगा, तो ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जब वो सर्कल में मूव करती है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है सर्कल में मूव करेगी तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो उस पॉइंट से क्या होगा, अवे टुवर्ड द सेंटर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, ए पी ये उसका सेंटर है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा जिसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर होगी। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी एंड आर मतलब उन पॉइंट्स के सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ओ एंड ए। तो यहाँ से हम फोर्स को भी, सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रही है तो हम फ्रीक्वेंसी लगाते हैं विद नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वो एक कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे कि अब ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो इसके साथ एसोसिएटेड सर्कल के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है 2 पाई बाई में 3। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब सर्कल में मूव करती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबल होता है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द एक्सेलरेशन। और याद रखना जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड, वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होती है। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू, तो वहाँ से हम ओमेगा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इज द टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है अभी, वो एक साइकिल जितनी टाइम में कंप्लीट करता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। ओके।